Students, today I am going to start new chapter of your English grammar book, and the chapter name is articles. Let's start. In English language, article a and the are used before a noun. In English language, articles a and the are used before a noun. Noun is name of a thing, place or person. Means a and the are used before a noun. A and the are used before the name of a thing, name of the place and name of any person. In fact, articles are a part of adjectives which are used before a noun. आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें आर्टिकल ए और एन और द जो होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. नाउन मीन्स होता है कोई भी नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन के जो नेम होते हैं उनको अपन नाउन बोलते हैं. उनके पहले आपके जो आर्टिकल्स ए और एन द है वो यूज किए जाते हैं. और आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही, एडजेक्टिव हिंदी मीन ऑफ एडजेक्टिव इज विशेषण. आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट भी होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. In previous classes, we have studied articles in simple way, and in this chapter we will study in detail. There are two types of article: indefinite article and definite article. Indefinite articles अनिश्चित और definite means निश्चित. A and N are indefinite articles because these are put before uncertain noun. अब A और N जो है वो indefinite articles में आते हैं क्योंकि ये अनसर्टेन नाउन से पहले, अनसर्टेन का मीनिंग होता है अनिश्चित, अनिश्चित नाउन के पहले यूज़ होते हैं. तो अनिश्चित नाउन से पहले यूज़ होंगे तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आएंगे, और सर्टेन नाउन से पहले यूज़ होंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल्स में आएंगे. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इतना तो आपको क्लियर हुआ कि आर्टिकल जो है ए और एन द होते हैं वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं, किसी भी संज्ञा के नाम से पहले यूज़ होते हैं, किसी व्यक्ति, पर्सन, थिंग, प्लेस और पर्सन के नाम से पहले यूज़ होते हैं. अब ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट. टू टाइप्स के होते हैं. सर्टेन नाउन से पहले यूज़ होने वाला इनडेफिनेट, और अनसर्टेन नाउन से पहले यूज़ होने वाला अनसर्टेन नाउन से पहले यूज़ होने वाला होता है इनडेफिनेट, और सर्टेन नाउन से के पहले यूज़ होने वाला होता है डेफिनेट आर्टिकल. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा. अब इसमें आई सो अ बॉय वाले सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस इसमें कहीं भी ये क्लियर हो रहा है कि सिर्फ इसका मीनिंग आपको ये पता है कि मैंने एक लड़के को देखा. क्या इस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि आपने किस लड़के को देखा? यू डोंट नो विच बॉय इज दिस. अ बॉय, इट कैन बी एनी बॉय. एनी बॉय हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन, जिसकी पहचान जो है, आइडेंटिटी पहचान नॉट नोन, आपके लिए परिचित नहीं है. ये एनी पर्सन है, एनी बॉय है, एनी लड़का है, कोई भी कि जिसको आपने देखा है, आपको इसकी पहचान नहीं है, आइडेंटिटी इसकी क्लियर नहीं है. अब आइडेंटिटी इसकी क्लियर नहीं है तब आपने यूज़ किया अ बॉय. अगर आइडेंटिटी क्लियर होती तो आप क्या यूज़ करते? अगर आइडेंटिटी क्लियर होती, मैं आपको साथ साथ ही लेके चल रही हूँ आइडेंटिटी इनडेफिनेट और डेफिनेट, जिससे कंपैरिजन करते हुए, जिससे आपको क्लियर हो जाए. अगर यहाँ आइडेंटिटी क्लियर होती तो हम अ बॉय नहीं लिखते, आई सो अ बॉय नहीं कहते अपन कहते आई सो द बॉय. अब द बॉय हो गया तो वो स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, फिक्स हो गया कि हमने उस लड़के को देखा. द बॉय आपको पता है, उसकी आइडेंटिटी जो है नोन है आपके लिए, आपको पता है कि वो कौन है. तो जब आइडेंटिटी क्लियर है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, आप किसी फिक्स स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप कह रहे हैं, फिक्स पता है आपको, तो वो होता है तब अपन द यूज़ करते हैं, और वो आएंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर. और जब अनसर्टेन नाउन होता है, नहीं पता होता, अनिश्चित होता है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अनिश्चित जब होगा तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आएंगे. हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. यू मेट अ गर्ल, आप
एक लड़की से मिले। इस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है यू मेट अ गर्ल, आप एक लड़की से मिले। इन दिस सेंटेंस यू डोंट नो हुज गर्ल, विच गर्ल इज़ दिस, सॉरी विच गर्ल इज़ दिस, आपको ये नहीं पता कि यह लड़की कौन है। आइडेंटिटी, यू डोंट नो हर आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी आप नहीं जानते हैं। दिस गर्ल इज़ अननोन टू यू, आपके लिए ये अननोन है। आप बस ये पता है आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। इस सेंटेंस से आपको ये नहीं पता चल रहा है सामने वाले को, किसी को, कि आप किस लड़की से मिले। अगर आप ये सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि आई मेट द गर्ल लिखा है आई मेट द गर्ल, इस सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि द गर्ल इज़ वेल नोन टू यू, ये जो गर्ल है वो आपके लिए परिचित है, अच्छी तरह से आप इसको जानते हैं। तो द का जब अपन यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ए और एन जब हाँ यूज़ हो रहा है वो अनसर्टेन नाउन के लिए अपन यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स यहाँ आपको शॉर्ट में क्लियर हो जाने चाहिए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कहाँ यूज़ होता है और किसको बोलते हैं, और डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल आता है, और इनडेफिनेट में कौन से आर्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप, तो इसमें अ कप ऑफ टी, a cup of tea, by using the article a we have created a general statement, a cup of tea, that means any cup of tea. We don't know, it is a, we know that it is a general statement, it is any cup of tea. When we use the cup of tea, it means it is not a general statement. The cup of tea means one specific cup of tea. यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि द लग गया है तो वो स्पेसिफिक कप ऑफ टी की मैं बात कर रही हूँ, चाय का जो एक स्पेशल कप है उसकी बात कर रही हूँ कि द कप ऑफ टी। और अ कप ऑफ टी मीन्स कोई भी कप ऑफ, कोई भी चाय का कप, स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया ना आपको कि द कहाँ यूज़ होगा और अ कहाँ यूज़ होगा। द होगा डेफिनेट के लिए और ए और एन होगा इनडेफिनेट के लिए। Clear? Today we have cleared what are articles and type of articles with examples. Okay students, hope you understand well. Thank you.